तो जगह जगह पर देश भर में बारिश हो रही है और इसको लेकर मौसम विभाग की भी लगातार नजर बनी हुई है। इसी पर ज्यादा जानकारी और ताजा तस्वीरों के साथ हमारी जगह जगह से रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो बताएंगे कि आज किस तरह की तस्वीरें सामने रहेंगी और किस तरह के हालात अभी बने हुए हैं। अगर हम मुंबई की बात करें तो यहाँ से हमारे ब्यूरो चीफ विनोद ओझा जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हरिद्वार से राजकुमार पाल और सचिन पांडे यूपी के वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का ही रुख करूंगी। वाराणसी में सचिन, अभी क्या हालात है, किस तरह की तस्वीरें हैं और मौसम किस तरह का बना हुआ है? बात करूं तो बनारस में जो है अभी इस समय अभी जो बारिश कुछ दिन कल थी, लेकिन अभी जो है थामी हुई है बारिश। तो ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। माफी चाहता हूं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या क्या पैदा हो जाती है, जब बारिश होती है तो जल जमाव की जो समस्या है वो पैदा हो जाती है। हाँ। कि आखिर जो है जो जल है जो यहाँ पे जमा हो जाता है, उसके लिए जो यहाँ के जलकल विभाग है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है। क्योंकि जल जमाव जहां स्थित होगा वहां डेंगू का शिकार भी होंगे लोग। हाँ। क्योंकि जब वहां मच्छर पैदा होंगे तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ के जल विभाग के लिए, जलकल विभाग के लिए। तो यहाँ पे जो बारिश का जो कहर अगर मैं कहूँ तो अभी जो परसों यहाँ पे पूरी झमाझम बारिश थी, लेकिन अभी यहाँ पे थामा हुआ है। और इस बारिश से जो है सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण अगर है किसी के लिए तो किसानों के जो चेहरे पे जो खुशहाली है वो देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि इस बारिश में अगर किसान को जो गेहूं की जो रोपाई कर रहे हैं और जो उनके जो फसल है उसमें एक सोना की तरह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है मनीषा। क्योंकि ये जो बारिश होगी कहीं ना कहीं किसानों को भी फायदा पहुंचाएगी। और ये जो बारिश है क्योंकि किसानों की जो पूरी की पूरी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये बारिश नहीं होगी तो वो नहर से चाहे पोखरे से पानी का जो खेतों में है वो पहुंचाएंगे। लेकिन ये बारिश जो है वो सोना की तरह बरस रही है किसानों के लिए मनीषा। ठीक है, हरिद्वार का रुख करूंगी। राजकुमार पाल, यहाँ पर किस तरह की तस्वीर है और मौसम कितना सुहावना है, लोगों को कितनी राहत मिल रही है? जी बिल्कुल मनीषा, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से मानसून ने उत्तराखंड में दस्तक दी है, चाहे देरी से दी है, लेकिन मानसून के तहत उत्तराखंड के अंदर कई जिलों में अलर्ट किया गया। वहीं अगर बात करें हरिद्वार की तो हरिद्वार में भी लगातार मूसलाधार बारिश कल हुई थी और आज बादल छाए हुए हैं और मैदानी क्षेत्रों में जलस्तर जो है गंगा का बढ़ा हुआ है, जो 293 मीटर इस समय बह रहा है। 294 मीटर वार्निंग लेवल है। प्रशासन ने यहाँ पर अलर्ट भी जारी कर दिया है। लगातार प्रशासन यहाँ पर अलर्ट जारी कर रहा है। उसके तहत जो भी ग्रामीण गंगा के किनारे के क्षेत्रों में जो भी रहते हैं उनको अनाउंसमेंट करने के माध्यम से उनको सतर्क कर दिया गया है, जिससे कि बाढ़ का खतरा अगर बनता है तो उनको किसी भी तरह की कोई भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। वहीं अगर बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड के अंदर पूरे देहरादून हो, चाहे चमोली हो, चाहे नैनीताल या पौड़ी हो, सब जगह पर बारिश देखने को मिल रही है। कहीं हल्की फुल्के भूस्खलन भी देखने को मिल रहा है। जी मनीषा। ठीक, इसी बीच मुंबई से हमारे ब्यूरो चीफ विनोद ओझा जी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विनोद जी, यहाँ की अगर हम बात करें मुंबई की या फिर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह का मौसम है? क्योंकि ऑरेंज अलर्ट मुंबई की कई जगहों में जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। मनीषा, मुंबई में कल से ही काफी बारिश हो रही है। कल देखे जितनी राजनीतिक हलचल तेज थी उतनी ही जोरदार कल बारिश थी। और आज ऑरेंज अलर्ट किया गया है क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पे बहुत जोरदार अगर 1 घंटा भी बारिश हो गया तो वहां के रास्ते बंद हो जाते हैं, रोड बंद हो जाते हैं, रेलवे लाइन बंद हो जाती है। और एक सप्ताह के अंदर देखने को मिला है कि 2-3 जगह पे पुराने जो मकान थे वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और आज ऑरेंज अलर्ट की वजह से मछुआरों को भी अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि मुंबई मछुआरों के लिए जाना जाता है और हजारों की संख्या में बोट समुद्र के अंदर होती है। तो उनको भी अलर्ट पे रखा गया है। बीएमसी को अलर्ट पे रखा गया है क्योंकि बीएमसी के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है मुंबई, क्योंकि मुंबई की सड़क 1 घंटे 2 घंटे बारिश में ही बंद होने लगती है और लोगों को बहुत परेशानी होती है। अभी तक कम से कम राहत की बात यह है कि कोई भी रास्ता बंद नहीं है या कोई भी रेलवे लाइन पे अभी तक पानी नहीं है, क्योंकि ज्यादा बारिश के बाद ये 2 समस्याएं मुंबई में होती हैं। और जो सबसे ज्यादा परेशानी होती है वो सेंट्रल लाइन में और वेस्टर्न लाइन में होती है। तो मुंबई में सबको अलर्ट पे रखा गया है। बीएमसी अलर्ट पर है, एनडीआरएफ अलर्ट पर है और सभी को हिदायत दी गई है कि अगर जरूरी ना हो तो वो लोग बाहर ना निकले, क्योंकि प्राइवेट गाड़ियां भी रोड पे बहुत होती हैं और बारिश में जाम होने का ज्यादा
खतरा मंडराते रहता बिल्कुल, है। यहाँ से कहीं ना कहीं और लोगों को भरी गर्मी से निजात तो मिली है विनोद जी, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्राधिकरण की तरफ से दावे वादे किए जाते हैं उनकी भी तस्वीरें कहीं ना कहीं वो खोखली साबित हो रही हैं। ठीक है, रायबरेली से हमारे सहयोगी विजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रायबरेली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मौसम किस तरह का बना हुआ है, लोगों को किस तरह की राहत मिल रही है विजय? कल मूसलाधार बारिश हुई, काफी तेज बारिश हुई, उससे काफी राहत मिली। किसानों को इतनी राहत मिली कि धान का समय आ चुका है मनीषा, और खेतों में धान लग रहा है। बारिश नहीं थी इसीलिए नहर से, कहीं टेबल से, कहीं कहीं से पानी की व्यवस्था कर रहे थे। लेकिन कल बारिश होने के बाद किसानों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखने को मिली है। जी मनीषा, और आपको बता दो कल की बारिश से नगर निगम की पोल भी खुल गई। कल की बारिश से पूरे रायबरेली में, लगभग पूरे रायबरेली में रोडों पे पानी भरा हुआ था। यानी कहीं ना कहीं जिस तरह के प्राधिकरण दावे वादे कर रहा है विजय, उस तरह की तस्वीरें तो कहीं ना कहीं नहीं नजर आ रही हैं। जलमग्न हो चुकी हैं सड़कें और जो लोग हैं वो भी काफी परेशान हैं। जी जी, आपको बता दूं काफी परेशान है लोगों को, मतलब निकलने में इतनी कठिनाइयां हो रही है। साफ सफाई कहीं खास नहीं दिख रही। नगर निगम इस समय थोड़ा सतर्क है। आने वाला समय चुनाव है नगर निगम का। नगर निगम का चुनाव आने से लेकर नगर पंचायत में भी काफी दिलचस्पी दिख रही है लोगों के अंदर। ठीक है, वाराणसी का एक बार फिर शुरू करना चाहूंगी। सचिन, देखिए प्राधिकरण की जो दावे वादे किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं जब मानसून आता है उसकी बरसात में ही खुल जाते हैं, और वो जो दावे वादे होते हैं वो फेल नजर आते हैं। क्या इसी तरह की तस्वीर वाराणसी में भी कहीं नजर आ रही है? बिल्कुल मनीषा, बहुत अहम है वाराणसी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है बनारस। और अगर मैं बात करूं प्राधिकरण की तो सारे वादे खोखले दिख रहे हैं, क्योंकि जहां बारिश की दस्तक होती है वहां पे पानी का जल जमाव पूरे बनारस में हो जाता है। समस्या ये पैदा होती है कि जो आम यात्री हैं, आम नागरिक हैं, वो जाए तो जाए कहां से, क्योंकि जो जल जमाव जो बढ़ जाता है उसके लिए जो होती है गाड़ियां वो भी रुक जाती है कहीं पर। तो ये एक बहुत अहम और बहुत संदेह क्वेश्चन मार्क है प्राधिकरण विभाग पे कि आखिर में ऐसी समस्याओं से, क्योंकि ये तो हर साल आता है, तो इसके लिए क्यों नहीं एक सुचारू रूप से जो कह सकते हैं एक अच्छी व्यवस्था की जाए और एक अच्छा वो किया जाए कि जिससे कि जो लोग हैं यहाँ पे, ये जो चलने वाले हैं गाड़ी मोटर वाले, उनकी कई कई गाड़ियां मनीषा रुक जाती है जब बारिश का जल जमा होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है वो जल जमाव तुरंत नहीं निकलता, वो ठहर जाता है, जिससे कि एक डेंगू की भी दस्तक कह दूं तो वो भी गलत नहीं होगा। डेंगू, क्योंकि मच्छर वहां पे बैठते हैं और डेंगू का भी एक शुरुआत वहीं से माना जाता है मनीषा। ठीक, वाराणसी से, यानी कि यहाँ पर वाराणसी से अगर हम तस्वीरों की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें हैं जिस तरह का जिक्र रायबरेली से हमारे सहयोगी विजय कर रहे थे। ठीक है विनोद जी, चूंकि किसानों के लिए एक वरदान साबित होती है बारिश, और काफी लंबे वक्त से किसानों को बारिश का इंतजार भी था, लेकिन अब किसानों को किस तरह की राहत मिल रही है? क्योंकि फसलों के लिहाज से अगर हम देखें तो बारिश के बाद उनके चेहरे भी खिल उठे हैं किसानों के। बिल्कुल मनीषा, किसानों को राहत है, क्योंकि अमरावती में, वासीम में, जो महाराष्ट्र के बाहरी इलाके हैं वहां पे कई जिलों में अच्छी बारिश हो रही है और 24 घंटे में अलर्ट भी है। तो जाहिर सी बात है कि जो खेती इलाके हैं जहां पे किसानों को ज्यादा फायदा होता है वो तो खुश रहेंगे, लेकिन जो शहरी एरिया है वहां पे लोगों को तकलीफ रहती है और वहां पे सबसे ज्यादा परेशानी होती है। अभी देखिए जितने समुद्री इलाके हैं वहां पे चूंकि हाई टाइड का अलर्ट है, इसलिए समुद्री किनारों पर सबको सचेत किया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है बारिश में और हाई टाइड में वो समुद्री किनारों पर होती है। तो सभी को सचेत किया गया है, और जो बाहर के इलाके हैं, जो खेती वाले इलाके हैं, वहां के तो किसान खुश होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे बारिश कम होती है, और वहां पे अगर बारिश हुई तो उससे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होती। मनीषा। ठीक विनोद जी, तो जिस तरीके से हम लगातार कह रहे हैं कि किसानों के लिए भी जो बारिश है मानसून की वो वरदान बनकर सामने आई है। ठीक है, आप सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए और खास अपडेट और तस्वीरें साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।